सांसों में तुम हो, निगाहों में तुम हो, दिल में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, सपनों में तुम हो, तबीरों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, सवालों में तुम हो। तुझसे दूर न रह पाऊंगा, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। खुदा के लिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों मुझे सब बदनाम करने पे तुल गए हो? चलो आओ, आज बैठ के बात करते हैं। आज मैं सिर्फ तुम्हारी ही सुनूंगा। छोड़ो ऐसा। नौरीन, तुमने भाई साहब को लड़की की तस्वीर दिखाई थी। तस्वीर देखकर भाई साहब ने क्या कहा? क्या उन्हें लड़की पसंद आ गई? लड़की पसंद क्यों ना आती भला? मैंने ढूंढी हुई थी, पसंद तो आनी थी। शेख साहब, मैंने आपसे एक मशवरा करना था। भाई साहब से भी बात की थी। 2 से 4, 4 से 8 और जब 1000 मिलकर पूछेंगे कि लीमू महंगे हो गए हैं, क्या करना है, यकीन जानिए सुनी भी जाएगी और अपना असर भी रखेगी इंशाअल्लाह। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, मगर मैंने भी फैसला कर लिया था कि अगर आपने मुड़ के मुझसे बात ना की तो मैं चली जाऊंगी। भला ऐसे कैसे जाने देंगे हम आपको? आप तो बाबा साई की खास मेहमान हैं और भाभी की कजन भी। आपके लिए पलकें बिछानी पड़ती या हाथ जोड़कर आपको मनाना पड़ता तो वो भी कर लेता। और बंदे को शीशे में कैसे उतारा जा सकता है कि मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। शीशे में उतार कर फिर शीशे तक ही रखते हैं? शीशे में उतरना ही तो सबसे मुश्किल होता है। बाद के मरहले तो निस्बतन आसान ही होते हैं। सच? आप सच कह रहे हैं? अब आप इस बात में से क्या निकालना चाहते हैं? वैसे ये आप कितना मुश्किल कसीदा है। तुम बताओ, ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। आप में हमेशा गैरत ही झलकती है। अब तुम कुछ कह रहे थे, अपनी बात तो पूरी कर लो। क्या तुम खेल में हिस्सा डालोगी? मैं? नहीं, मुझे खेलना नहीं आता। अच्छा चलो, तुम बाहर लॉन में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाता हूँ। आज से हम अच्छे दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ कि हमारी नई दोस्ती कॉफी के साथ सेलिब्रेट होनी चाहिए। वैसे मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ। खेल तो मैं भी बहुत अच्छा लेती हूँ। सलाम छोटे साईं, आप यूनिवर्सिटी से कब आए? ऊबर पे आया था। यहाँ शहर में टैक्सियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। खैर तुम मुझे बताओ कि गाड़ी ठीक हुई या अभी भी कोई कसर बाकी है? जी साईं, गाड़ी ठीक हो गई है। क्यों साईं, आपने कहीं जाना था? नहीं, मैंने तो नहीं जाना, तुमने जाना था। खैर मुझे बात बताओ कि यूनिवर्सिटी की बातें घर में तुमने बताई? साईं वो उस बड़े साईं सरकार ने। चलो अच्छा हुआ कि बाबा साईं को भी खबर होगी। खैर मेरी अगली बात गौर से सुनो। ये लो, मोटरसाइकिलों वाली मार्केट जाओ, वहाँ से एक 10 साल पुरानी मोटर बाइक खरीद के लाओ। बाइक बिल्कुल पुरानी दिखनी चाहिए, मगर उसका इंजन मजबूत होना चाहिए।
साईं मुझे बाइक की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ना कैसे कर सकता हूँ। ये मोटरसाइकिल तुम्हारे लिए नहीं आ रही, बल्कि ये मैं खुद के लिए मंगवा रहा हूँ। और सुन, इसका जिक्र किसी से नहीं करना कि तू मोटरसाइकिल ख़रीदने जा रहे हैं। और अगर इस बारे में बाबा साईं या शहरी भाई को ज़रा सी भी भनक लगी तो मैं तेरा वो हश्र करूँगा कि रहती दुनिया तक तेरा जिक्र होता रहेगा। मगर छोटे साईं सोच लें, घर में इतनी गाड़ियाँ हैं और आप यूँ यूनिवर्सिटी बाइक पे जाएंगे, लोग क्या कहेंगे कि मलिक जहाँ दाद का बेटा और वो भी बाइक पे, और फिर ख़ुद साईं सरकार। वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप यूँ मोटर बाइक पे सफ़र करें। ठीक है साईं, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन साईं आपको तो बाइक भी चलानी नहीं आती, तो आप बाइक कैसे चलाएंगे? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जल्दी से जा और मोटरसाइकिल लेकर आ। मैंने तुमसे मोटरसाइकिल की ड्राइविंग भी तो सीखनी है। और हाँ, आज तुमने अच्छी खासी ड्यूटी देनी है। जाओ। ठीक है छोटे साईं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अयाज, मैं यहाँ काम करने आता हूँ, ध्यान से और पूरी ईमानदारी से करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस कौन है। तुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे पड़ता है। चल तो भाई यहाँ से। अंकल, मैं अंसार से वर्किंग प्लान के बारे में पूछ रहा था। हाँ अंसार, तुम बताओ किस बात पर बहस हो रही थी? सर, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये तकरार तो रोज का मामूल बन गया है। अयाज का रवैया कतई मेरे साथ मुनासिब नहीं है। अयाज को ज़ोन है कि वो आपका भतीजा है। मैंने सुन लिया है और मैंने फैसला किया है कि अयाज हस्म मामूल नाइट शिफ्ट का इंचार्ज होगा। मगर अंसार, तुम आज से हेड इंचार्ज हो गई और अयाज तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। नो अंसार, नो आर्गुमेंट्स, नो डिस्कशन। इट इज ए डिसीजन। ये बहुत जरूरी है, इसलिए भी कि तमाम वर्कर्स तुम्हारे साथ रिलैक्स फील करते हैं। अयाज, तुम्हें कुछ कहना है या तुम्हें कोई इतराज है? नहीं अंकल, मुझे भला क्यों इतराज़ होगा। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि फैक्ट्री भले भूले। अगर आप मुझसे मशवरा मांगते तो मैंने भी आपको यही राय देनी थी। इंसान मुझसे सीनियर है, इसलिए हक भी इसी का बनता है। और मुझे इजाज़त है, मैं जाऊँ, मुझे फैक्ट्री का काम ही देखना है। सर, आप कम से कम मेरे साथ एक बार बात तो करते। अयाज तो पहले ही मेरे खिलाफ है। वो तो खुद को आपका जानशीन समझता है और शायद वो ठीक ही सोचता है। मगर मैं क्या सोचता हूँ और मुझे क्या करना है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मगर अयाज की एक बात मेरे दिल को बहुत भाई है। वो भी यही चाहता है कि फैक्ट्री फले फूले। ये फैसला मैं इसीलिए लिया है, फैक्ट्री की बेहतरी के लिए। इसलिए तुम मत घबराओ, अयाज भी तुम्हारे साथ फुल कोऑपरेशन करेगा। फाइन सर। सर, मैं अब जाऊँ? तुम बाइक पर आए हो, अगर तुम्हारे पास बाइक ना होती तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता। आज चाय पीने का मूड था तुम्हारे साथ। सर, इसमें कौन सी दिक्कत है? मैं मोटर बाइक आपकी गाड़ी के आगे लगा लूंगा। और ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि नाजिया बहुत अच्छी चाय बनाती है। यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन आज नहीं, फिर कभी सही। बेग साहब, अगर आज आप गुफ्तगू मुख्तसर सी करें तो मेरे लिए बेहतर होगा। वो मेरे ससुराल में एक फोतगी हो गई है, मैंने जनाजे में शिरकत के लिए जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुफियान साहब, कौन फौत हुआ है? मेरे ससुर के भाई थे, वो फौत हो गए हैं। मैंने यहाँ से सीधा वहीं पे जाना है, सारे घर वाले उधर हैं। वैसे सुफियान साहब, हम पाकिस्तानियों के जनाजे में शरीक होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम पाकिस्तानियों की तो नमाज जनाजा भी जायज़ नहीं है, मेरे तई तो वो हराम है। बेग साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? जो मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मेरा इल्म है, ये हद मकरूज़ पे लागू होती है। हमारे नबी मकरूज़ की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा करते थे। और आप तो मेरे ताया ससुर को जानते नहीं, वो तो बहुत खुदा तर्स शख्स थे। गरीब की मदद करना, मजबूर की दाद रसी करना, ये उनका शेवा खास था।
बेग साहब, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मगर किसी को जाने बगैर उसके बारे में ऐसी बात कर देना, ये किसी को जेब नहीं देता। सुफियान साहब, भाई आप तो मेरी बात का बुरा मना गए। मेरा हरगिज़ वो मकसद नहीं था जो आपके जहन में उभरा है। मैं हरगिज़ आपकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था। मैंने तो 22 करोड़ पाकिस्तानियों की बात की है। आप अखबारों में न्यूज़ नहीं पढ़ते, टॉक शोज़ नहीं देखते, सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा मकरूज़ पैदा होता है। पाकिस्तान का हर शहरी लाखों रुपए का मकरूज़ है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो एक धेले के भी मकरूज़ नहीं थे हम, मगर अब पाकिस्तान अरबों डॉलर का मकरूज़ है। और उस पर यह आलम है कि बैरूनी कर्जा मिलने पर हमारे हुक्मरान कौम को खुशखबरी देते हैं, खुशी से बगलें बजाई जाती हैं, दावतें उड़ाई जाती हैं, नमाज जनाजा हराम होने पर खुशी का इजहार किया जाता है। बेग साहब, इसमें हमारा क्या कसूर है? आम पाकिस्तानी अवाम तो इस लेन देन में शामिल भी नहीं होती, तो फिर हम पे इस किस्म की हद कैसे लग सकती है? भट्टी साहब, ये आप किस तरह कह सकते हैं कि हम इस लेन देन में शरीक नहीं हैं? क्या आप सालाना बजट नहीं पढ़ते? बजट का 40% हिस्सा बैरूनी कर्जों में अदा कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ये पैसा हमारे टैक्सों से जमा करती है, हम पाकिस्तानियों के अदा किए हुए टैक्सों से। हम कर्ज लेते हैं तो उसे वापस भी करते हैं। ये मानना पड़ेगा कि हम पाकिस्तानी मकरूज़ हैं, हम सब पाकिस्तानी मकरूज़ हैं, और यही सच है। बेग साहब, बात तो आपकी समझ आई है, काफ़ी वजन है आपकी राय में। अब आप बताएं, क्या मैं जनाजे में शिरकत के लिए जाऊं? नहीं नहीं सुफियान साहब, ये सिर्फ आपके ससुर साहब के भाई का मसला नहीं है, ये पूरी 22 करोड़ आवाम का अलमिया है। हमारे मुल्क में इतने दीनी अकाबरीन हैं, मदरसे हैं, जब कहीं से कोई फतवा आएगा तब हम पे भी ज़ाब्ता लागू होगा, तब हम भी पाबंद होंगे। अभी तो ऐसे ही चल रहा है, तब तक ऐसे ही चलेगा। भाइयों, सुफियान साहब के ससुर की भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। मुंशी मुंशी मुंशी, 100 बोरियां खाद लेकर दी थी तुझे, और फसल में क्या आया? सिर्फ 200 बोरियां। तू ध्यान नहीं रख रहा हमारी जमीनों का। मैं तेरी खबर लूंगा, फिर तुझे बताऊंगा। चल बंद कर। अस्सलाम वालेकुम साईं सरकार। वालेकुम अस्सलाम। ये खटारा किसका है और ये बंगले में कैसे आया? तुम्हारा ये? नहीं साईं सरकार, ये छोटे साईं का है। उन्होंने कल मुझे बोला था, मैं उनके लिए बाजार जाके खरीद के लाया था। मलिक जहादाद का बेटा बेरोज इस खटारा पे यूनिवर्सिटी जाएगा? तूने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? अस्सलाम वालेकुम शहरी भाई। शहरी भाई, क्या हाल है आपका? शहरी भाई, लाहौर में ना बेहंगम सा रश रहता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, अक्सर गाड़ियाँ फंस जाती हैं। तो मुझे यही बेहतर लगा कि मैं गाड़ी की जगह बाइक पर यूनिवर्सिटी चला जाऊँ। इससे ये होगा कि मुझे यूनिवर्सिटी जाने में देर भी नहीं होगी। शहरी भाई, दरअसल ना बाइक ना चूहे की तरह कोने खुदरों से निकल जाती है। मैं जानता हूँ कि ये बाइक काफ़ी पुरानी है, मगर शहरी भाई ये हारून लेकर आया था, और मैंने कौन सा ये बाइक सारी ज़िंदगी अपने पास रखनी है। जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी तो मैं दे दूंगा इसे। बहरोज, उस दिन तुम यूनिवर्सिटी में स्टेज पे हमारे साथ भी नहीं बैठे और किसी से तारुफ भी नहीं करवाया। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। क्या खिचड़ी पकड़ी तुम्हारे दिमाग में है? और तुम्हें पता है कि बाबा साईं गांव गए हुए हैं। जब वो गांव से वापस आएंगे और उन्हें पता चलेगा तुम्हारी फटीचर बाइक के बारे में, तो कितना बड़ा भौचाल आएगा, जानते हो तुम? शहरी भाई, भौचाल की क्या मजाल कि आपके होते वो मेरी तरफ रुख करे। आप है ना, और मुझे अच्छे से पता है कि आप बाबा साईं को हैंडल कर लेंगे। बाबा साईं आपकी बात जरूर सुनेंगे। अब हारून चले
मुझे ज़रा बाइक पे अपना हाथ सीधा करना है, उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई। शरारती है बात। क्या बना टिकटों का? आज फिर से वैन वाला नहीं आया। आज फिर बाबर की दुकान के सामने से गुजरना पड़ेगा। नाजिया, नाजिया इधर तो आप, बात तो सुन जा। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है आपका? मुझे ये दुकानों पे खड़े होकर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये क्या तुमने भाभी भाभी लगा रखी है? इस रिश्ते से मैं तुम्हारी भाभी हूँ, आइंदा मुझे भाभी मत कहना। बाबर, पूरा मोहल्ला जानता है कि नाजिया से तुम्हारी शादी होने वाली, इसलिए मैंने भाभी कह दिया। इन्होंने तो मेरी इंसल्ट ही कर दी है। नाजिया, तुम अच्छे से जानती हो कि वो मेरे बचपन का दोस्त है और तुमने खामखा सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी। और वैसे भी उसने तुमसे क्या कहा था? भाभी कहा था ना, सच ही तो कह रहा था। और वैसे भी तुम्हारी मेरी शादी तो सच वही होता है जो सामने आ जाए, जब तक सामने ना आए वो सच नहीं होता। और ये मंगनी, ये तो एक धुंधलाहट है, सच नहीं। और ये क्या तुम अपने दोस्तों के साथ दुकान पे बैठ के मेरे पे आवाजें कसते रहते हो? क्या तुम्हें ये जेब देता है? खुदा हाफिज। कमाल है यार, तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारे चक्कर में मैंने पूरा पार्क छान मार लिया। अच्छा बताओ कि तुमने पीरियड अटेंड क्यों नहीं किया? अच्छा चलो खैर, मैं तुम्हें उसके नोट्स दे दूँगा। क्या सीन है, अब इसी तरह उदास बैठना है या फिर क्लास में लेनी? जनाब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। कमाल है यार, मुझ पर भी तुम्हारा असर हो गया, कभी तुम तो कभी आप। अच्छा खैर नाज़ी, मुझे बताओ कि क्या मसला? मैं सुन लूँ। नहीं, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है। बस ऐसे ही अकेला रहने को जी चाह रहा था। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। देखो नाज़ीम, मैं तुम्हारा मिजाज बहुत अच्छे से समझता हूँ। तुम्हारी हालत मुझसे छुपी हुई नहीं है, फौरन नया हो जाती है। मेरा मिजाज? प्लीज मुझे तंग मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं तुम्हें? हम दोनों दोस्त हैं। वो कहावत है ना कि अच्छा दोस्त वो है जो मुश्किल में काम आए, वरना उससे अच्छा कि बंदे का दोस्त ही ना हो। दोस्त? कैसी दोस्ती? किसकी बात कर रहे हो? जाहिर है मैं हम दोनों के बारे में ही बात कर रहा हूँ। अब मेरे सामने क्यों खड़े हो गए हो? देखो नाजी, जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगी मैं तुम्हारे सामने से नहीं हटूंगा। Why are you behaving so? Tell me, why? Don't know. I don't know. Believe me नाजी, I really don't know. मैं पहले काफ़ी डिस्टर्ब थी, मगर अब रिलैक्स हूँ। खैर, मुझे क्लास में जाना चाहिए। Sure, why not? क्या हुआ है? मुंह क्यों बुलाया हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। क्या बात है, सलाम दुकान पे छोड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। खाना लेकर आऊं? मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खा। ये क्या कह रहा है? भूख क्यों नहीं तुझे? थक करके दुकान से आया है, खाना खा के सोई। अम्मी, मैंने कह दिया ना, मैंने रोटी नहीं खानी। क्यों, खाना तो बाहर से खा के आया।
शेख साहब, अब देख रही हैं बाबर को, इसे क्या हो गया? लगता है इसका दिमाग सठिया गया है। इसका लहजा देखे कैसे बोल रहा है। इसे किसी ने कुछ कहा है जो घड़ा के सीखा हो रहा है? वही पुराना झगड़ा, तुम्हारी लाडली का पिया धरा है, उसी ने कुछ कहा है इसे। अम्मी, जरूर बाबर भाई ने आप को कुछ ऊट पटांग कहा होगा, और बिला वजह ऐसे किसी को कुछ नहीं कहती। आप तो जानती है ना। तू चुप कर जा। तुझसे किसी ने पूछा है जो बीच में अपनी टांग फंसा रही है? तू है हमायती उस नाजिया की। बहरोज ने मुझे कहा है कि तुमने सबसे मुश्किल रुकावट अबूर कर ली है और बाबा साईं भी तुम्हारे गुण गाने लगे हैं। यशमा, हम किसी आजमाइश में ना ही पड़े तो बेहतर है। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो तब की तब देखी जाएगी। हम क्यों खुद को अभी से हलकान करना शुरू कर दें? गाँव में बैठ के मुझे अंदाजा नहीं था कि शहर में बिजनेस स्टार्ट करना कितना मुश्किल है। अम्मा, मैं तो पूरी तगदों में लगा हूँ, हाथ पांव मार रहा हूँ, लेकिन अब तो लगता है कोई झटके वाला सीन ही होना है। झटके वाला सीन? ये झटके से क्या मकसद है तुम्हारा? तुमने ये ख्वाब कब से देखना शुरू कर दिया? ये भूल है तेरी। तेरा इस फैक्ट्री पर कोई हक नहीं है। तेरा बाप अपना हिस्सा लेकर सब कुछ उजाड़ बैठा है। हारून, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं आज से बाहर तेरा साईं नहीं हूँ, बल्कि एमपी खान। तूने मुझे बाहर दूसरों के सामने एमपी खान कहना है, ख़ास तौर पे उस लड़की के सामने।